प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आप सबको पता है कि मैं बीच बीच में कुछ ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिनसे मसीहियों की आंखें खुलें। कई बार मेरी उन वीडियोस की वजह से लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, बट ऐसी वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली आज के ज़माने में जब लोग भेड़ चाल में फंसे हुए हैं। लोगों की मानसिकता ये है कि जिस पास्टर पादरी की चर्च में जितनी ज़्यादा भीड़, वो पादरी पास्टर उतना ज़्यादा सच्चा। जिस पास्टर की जितनी ज़्यादा पहुंच, वो पास्टर उतना बड़ा परमेश्वर का सेवक। बट पैसा, शोहरत, फेम, ये सब तो शैतान भी दे सकता है। यू सी, शैतान ने यीशु मसीह तक को ऑफर दिया था कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। आज की वीडियो में हम बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। एंड आई एम श्योर कि अगर आपका विवेक जगा हुआ है तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप खुद फैसला करने में सक्षम हो जाएंगे। आप जरा ये देखिए। लोग अपने मुंह पर हाथ रखेंगे, ओ बजिंदर सिंह क्या कर रहा है? जा, तेरे घर में 2 मौतें होंगी यूट्यूबर वाले। जा, तेरे घर में 2 मौतें होंगी यूट्यूबर वाले। बेझिझक ये भाई साहब यूट्यूबर को श्राप दे रहे हैं। अब बीइंग अ मसीही, क्या हमें इस चीज को करना अलाउड है? चलिए डायरेक्ट बाइबल से जान लेते हैं। रोमियो चैप्टर 12 और वर्स 14। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। कुलूसियों चैप्टर 3 और वर्स 8। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। याकूब चैप्टर 3 और वर्स 9। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक आम मसीही ने उतना बाइबल को स्टडी नहीं किया होता, लेकिन जो पास्टर पादरी लोग होते हैं वे तो बाइबल को समझ चुके होते हैं। फिर ये कैसे मुमकिन है कि पास्टर बजिंदर सिंह, जिनके पीछे लाखों लोग हैं, उन्होंने ये और इसके जैसे और वर्सेस कभी रीड ही ना किए हों? ऑब्वियसली नहीं रीड किए, क्योंकि अगर किए होते तो आज ये शख्स ये सब कुछ ना बोल रहा होता। यूट्यूबर है, बुराई कर रहे हैं, उनको कह रहा हूं आत्मा मेरे ऊपर आया हुआ है इस समय। ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनके ऊपर आत्मा आया हुआ है। किसका आत्मा? वो इसने नहीं बताया कि यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा या खुदा का आत्मा। बट ये शख्स सिर्फ ये कह रहा है कि आत्मा आया हुआ है। अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई पवित्र आत्मा या खुदा का आत्मा है, क्योंकि खुदा का आत्मा तो कुछ और ही सिखा रहा है जो हमने अभी पढ़ा था। खुदा का आत्मा तो वचन के थ्रू ये कह रहा है कि श्राप मत दो। तो इससे ये बात पता चलती है कि ये कोई होली स्पिरिट नहीं, बल्कि डेविल की स्पिरिट के वश में है। कि वो जो कड़क होते थे, मेरे से ज्यादा किसी ने सहन नहीं किया होगा। बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पे ऐश कर रहे होंगे तुम, मैं अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पर नहीं। बस पास्टर जी बस। इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतनी वैर भाव। खुदा का स्पर्श शांत करता है, ऐसे अशांत नहीं करता जैसा आप बिहेव कर रहे हैं। ये बजिंदर सिंह ने भी ठान लिया है, बढ़ता चला जाऊंगा, मैं बढ़ता चला जाऊंगा। आमीन। मेरे यूट्यूबर है, बुराई कर रहे हैं, उनको कह रहा हूं आत्मा मेरे ऊपर आया हुआ है इस समय। इस वीडियो में ये शख्स बोल रहा है कि मैं बढ़ता चला जाऊंगा। यूहन्ना चैप्टर 3 और वर्स 30। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। क्या ये वर्स भी इस पादरी ने नहीं पढ़ा? ऑब्वियसली नहीं। ये शख्स अपने आप को प्रॉफिट कहता है, क्योंकि इसका कहना है कि ये प्रोफेसिस करता है। जरा ये वीडियो देखिए। तो बता रहा हूं, कुछ लोगों को पता लगेगा दिल्ली में इलेक्शन है ना, कौन जीतेगा? हर के नाम पे केजरीवाल नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं बोल सकता, फिर बाद में हम इस बात के लिए नहीं बनाए गए मेरी तरफ से जो मर्जी जीते। लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ सीटें ऐसी आएंगी, कुछ सीटें ऐसी आएंगी। कुछ लोग विवाद बना लेते हैं और बाद में घूम फिर के आपको वो चेहरा नहीं मिलने वाला जो साहब पहले देखा आपने। बोला हालेलुया। समझ रहे हो? कईयों के तो वोट कार्ड भी नहीं बने हुए दिल्ली के अंदर। अपने कार्ड बनाओ, अपने वोट कार्ड बनाओ। मैंने आत्मा में देखा कि
खिलने वाला है, कुछ खिलने वाला है, बस कोड वर्ड में बोल रहा हूं। आपका स्माइल खिलने वाली है। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खिलता कौन है? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो। बोलो हालेलुया। मतलब कुछ मिली जुली सरकारें आप देखेंगे। लेकिन असल सच है कि 2020 में केजरीवाल फिर से जीत गया था। व्यवस्था विवरण चैप्टर 18 और वर्ष 22। तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके यानी प्लान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। ऐसी बहुत सारी प्रोफेसीज थी जो कि पास्टर बजिंदर ने डिलीट कर दी हैं यूट्यूब से। बहुत से लोग कमेंट में आकर कहेंगे कि नहीं जी, ऐसा नहीं है। पास्टर बजिंदर जी के चर्च में आके देखो कैसे भूत लोगों में से निकलते हैं, लोग कैसे भूतों से छुटकारा पाते हैं, कैसे गवाहियां दी जाती हैं, कैसे लोग खुद बोलकर बताते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये सब कुछ, ये सारी की सारी चीजें फेक होती हैं। ये इनके खुद के लोग होते हैं। ऐसे देख रहा हूं, ये आपकी वाइफ को जो प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब मैं इसको देख रहा था, अभी ठीक ठाक बैठी थी कि नहीं, इसने हमार चैनल। आई थिंक आपने ध्यान नहीं दिया। चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं। ऐसे देख रहा हूं, ये आपकी वाइफ को जो प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब मैं इसको देख रहा था, अभी ठीक ठाक बैठी थी कि नहीं, इसने हमार चैनल। अभी भी ध्यान नहीं गया आपका? चलिए मैं स्लो मोशन में दिखाता हूं आपको। वाइफ को जो प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब मैं इसको देख रहा था, अभी ठीक ठाक बैठी थी कि नहीं, इसने हमार चैनल। अब नोटिस किया क्या? इस औरत ने खुद अपने बालों को खोला है, क्योंकि बाल खोलकर सर घुमाएगी तभी तो इफेक्टिव दिखेगा ना। आखिरकार जो दिखता है वही बिकता है। कौन कौन? ओ तेरे की डार्लिंग। हालेलुया। चुप। अपन डरता नहीं है हालेलुया कहने से। ए चपा, इधर कर, इधर इधर है पादरी, उधर कहां चल रही तू? बोलते बोलते इस लड़की के मुंह से हालेलुया निकल गया, और कैसे फिर उसको कवर किया गया। लगता है इस एक्ट की प्रैक्टिस अच्छे ढंग से नहीं की गई। 2-4 दिन और रिहर्सल कर लेते तो पकड़े न जाते। नहीं होगा। कहां पैर छूने हैं? हाँ हाँ, ले छू ले, छू ले। हाँ सुनो, छेड़ना नहीं इसको, छेड़ना नहीं करने दे, झूठने लेने दे इसको, ऐसे झूले लेने दे। हाँ झूले, शाबाश। 1 झूला, 2 झूला, 3। इसको पता लगा इधर खड़ा पादरी। सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं? ये देखो, हाँ शाबाश। देख रहे हैं आप? अब सुन ले। ये है चपा, इधर कर, इधर इधर है पादरी, उधर कहां चल रही तू? सुन लो। पत्नी से लड़के तो नहीं आया आज? ना तो ये शख्स इस औरत की इज्जत के बारे में सोच रहा है कि कम से कम इसका चेहरा ब्लर ही कर दूं वीडियो में, और ना ही इस शख्स ने उस आदमी की इज्जत का कुछ सोचा जिसको ये सरेआम सबके सामने गधा बनाता है और उसके ऊपर खुद बैठकर ये कहता है कि वह आदमी गधा है और ये खुद यीशु मसीह बना था। गधे पर बैठकर वो गधे पर बैठ कर आया, कह रहा है ताकि इजराइल के अंदर कह रहा सप्लाई दे दे आप सबको, जितने आप यहाँ पर आए हो। कह रहा यीशु मसीह ने गधा क्यों दिया? लोग राजा महाराजा घोड़े पर बैठ कर आते थे। घोड़ा किधर? घोड़े पर आते थे, लेकिन गधे पर क्यों आया? कह रहा वो गधे पर इसलिए आया, कह रहा कि आज गधा एक नम्रता का प्रतीक है। तू गधा ही है की सवारी करने वाला है। थोड़े दिनों में इन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने वाला है, इतने कामयाब अफसर बनाने वाला है। लोगों को गधा बनाने में इसको कुछ ज्यादा ही मजा आता है। ऐसे ही देखिए इन दोनों नौजवानों को भी, ये भाई साहब गधा बना रहे हैं। यीशु मसीह आया और जाकर गधे पर बैठ गया, ऐसे गधे पे बैठ गया। पाम संडे की कहानी बता रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह का आदेश है, जाओ गधे के बच्चे को खोल लाओ, इसका मुंह देख लो, इसका लाल हो रहा, ऊपर करके दिखा, लाल हो रहा, लाल हो रहा, पसीने आ रहे हैं इसको,
इसको भी ये पता लग रहा है, इसको इसलिए बैठा हूं इसके ऊपर। गधा है गधा, कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, कोई काम का नहीं है। यीशु मसीह ये इसको देखिए चलने कैसे लगा उस रहा है। बेचारे के बाल इसकी नोच सवारी रहा है, करेगा, थोड़े दिन के बाद कैसे ये मार बच्चा रहा है आशीषित उसको। हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो टैचू। ये देखिए, अब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये भी देखिए। मैं इसके फॉलोअर्स को पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ, कोइंसिडेंस लग रहा है। ओके, तो आपको याद है इसने जब चर्च में बॉलीवुड एक्टर्स को बुलाया था तो पीछे देखिए क्या दिखाया जा रहा था, वही चीज जो ये हाथों से बना रहा था। क्या हुआ, अब भी अपने आप को धोखा देने का मन कर रहा है? अब भी देखते हुए आंखें बंद करने का मन कर रहा है? तो ये देखिए, शैतान की छाप दिखाई जा रही है। बेहद ही घटिया और गंदे जोक मारे जा रहे हैं। I am only 22-year-old hot, sexy and glamorous girl. Hallelujah! ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Call me Pinky darling. ਓਕੇ ਪਿੰਕੀ ਡਾਰਲਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਰਾਖੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੂਲਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੂਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਦਿਖ ਗਈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਰਨਗੇ। इस औरत को आपने देखा होगा फिल्मों और सीरियल्स में। ये देखिए क्या बकवास कर रही है, और इसके पीछे देखिए मैनेजमेंट के बंदे क्या बोल रहे हैं, आमीन और हालेलुया। आई मीन सीरियसली, बेशर्मी की इंतहा है ये। आप सबका तो पता नहीं, बट अगर मैं वहां पे होता तो मैं अपना आपा खो बैठता और पता नहीं क्या कर बैठता। शायद पत्थर उठाकर फेंकने लगता, फिर चाहे ये लोग मुझे पागल ही क्यों ना कहते। ये जो लड़की इसके पीछे हालेलुया बोल रही है, अगर वह मेरी वीडियो देख रही है या कभी उस तक मेरी ये वीडियो पहुंचे तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि क्या आपको जजमेंट के दिन खुदा के सामने खड़े होने से डर नहीं लगता? आपको हालेलुया का मतलब भी पता है क्या? मैं आपको एक छोटा सा पैराबल सुनाता हूं। एक बार एक आदमी बाजार में चल रहा होता है। जब वह आमीन बोलता है तो उसके पास जो गधा होता है वो रुक जाता है, और जब वह हालेलुया बोलता है तो वह गधा चलने लगता है। एक और आदमी वहां ये चीज देख रहा होता है और उस गधे के मालिक से कहता है कि ये गधा मुझे बेच दे। गधे का मालिक मना कर देता है, लेकिन वह आदमी जोर देकर उसे कहता है कि तुमने इसे ट्रेन किया है, तुम तो और गधे को भी ट्रेन कर सकते हो। तो वह मालिक जोर देने पर गधा उसको बेच देता है। वह आदमी उसको खरीद कर बहुत खुश होता है और घूमने फिरने लगता है। एक बार वह उस गधे पर बैठकर कहीं जा रहा होता है और सडनली देखता है कि आगे खाई होती है। तो वह एकदम से डर के जोर से आमीन बोलता है और वह गधा रुक जाता है। वह आदमी बहुत खुश होता है और लंबी लंबी सांसें भरकर कहता है, शुक्र है, आज तो बच गया, थैंक यू गॉड, हालेलुया। तभी एकदम से वह गधा चल पड़ता है और वह आदमी उस गधे के साथ खाई में गिर जाता है और मर जाता है। इस छोटी सी कहानी से आप कुछ समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप खाना अपने बेड पे, अपने सोफे पे, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर खाते हैं या वॉशरूम में? ऑफ कोर्स आप वॉशरूम में नहीं खाते। आप अपने फादर को अपने दोस्तों की तरह तू कहकर नहीं पुकारते, है ना? आई मीन आपको पता है क्या चीज कहां करनी है, क्या चीज कहां बोलनी है। हर एक काम का, हर एक चीज बोलने का एक सही टाइम और सही जगह होती है। तो फिर ये हालेलुया आप क्यों बार बार गलत चीजों के पीछे बोल देते हैं? दोस्तों, ये सब शैतान की पैरवी में हो रहा है। ये शख्स कोई मुकद्दस रूहानी नहीं है। बाइबल की सुनो, बाइबल की मानो, बाइबल को फॉलो करो, ना कि ऐसे फॉल्स प्रॉफिट्स को। और ये बॉलीवुड एक्टर, ये औरत, इसको मैं चैलेंज करता हूं
कि जो बकवास, जो गंदगी इसने चर्च में आकर फैलाई, अब यही काम ये किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर जैसे गुरुद्वारे में जाकर दिखाए। आपको क्या लगता है कि अगर यीशु मसीह ये सब देखता तो वह क्या करता? मत्ती चैप्टर 21 और वर्स 12 से 13। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों को बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकों की खो बनाते हो। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा ताकि खुदा के लोग ज्यादा से ज्यादा बचाए जा सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। यह बिल्कुल फ्री है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।